बीजेपी महानगर कार्यालय में आज नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू का अभिनंदन समारोह आयोजन हुआ। इसमें देखिए सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता तमाम लोग मौजूद हुए और उन्हें बुके देकर चादर देकर के जो है एक तरह से उनका अभिवादन किया और उन्हें एक शुभकामनाएं दी। क्या कहेंगे, एक बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो हौसला कितना बढ़ता है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने आज उस कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है जिसने बोरा में बैठ के कभी पर्ची काटा है। तो आज एक कार्यकर्ता को जब कोई दायित्व मिलता है तो कार्यकर्ताओं में खुशी होती है और देख रहे हैं कि खुशी का आलम है। महानगर के सारे कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं और सब खुश है। और हमें विश्वास है कि आदरणीय आदित्य साहू जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का नया गति मिलेगा, नया ऊर्जा मिलेगा और नई बुलंदी में पार्टी आके आने वाले दिनों में सरकार भी बनाएगी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के नेता रमेश सिंह भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। रमेश जी, एक बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो कितना हौसला बढ़ता है एक कार्यकर्ता और नेता के तौर पर? देखिए, आज पूरे झारखंड प्रदेश का हर एक कार्यकर्ता खुश है और उत्साहित है कि हम कार्यकर्ताओं के बीच के एक समान कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आज इस मुकाम पर जब प्रोफेसर आदित्य साहू जी आए हैं तो हर एक कार्यकर्ता को उम्मीद जगा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता को आज इस पद को सुशोभित करने का मौका मिला है। यह भी एक सौभाग्य गौरव की बात है। क्या लग रहा है कि इससे कमल और मजबूती से खिलेगा? एकदम मजबूती से खिलेगा। कार्यकर्ता भाव और सम्मान का भूखा होता है। कार्यकर्ता पार्टी के लिए निरंतर काम करता है। जो सम्मान और भाव और जो कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह आदरणीय आदित्य भैया का है वो आने वाले समय में पार्टी को भी मजबूत करेगा और कार्यकर्ताओं के उत्साह को भी बढ़ाएगा। बिल्कुल, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर कितना मजबूती मिलेगा पार्टी को। और वरुण जी, कितना मजबूती मिलेगा एक बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अगर इस तरह से पद मिलता है, सम्मान मिलता है? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का है, ये ब्यूटी है कि एक कार्यकर्ता ही यहाँ तक पहुँच सकता है। तो निश्चित रूप से आप आज देख सकते हैं कि आज स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम यहाँ रखा है और कार्यकर्ताओं का उत्साह और उमंग आप खुद ही देख सकते हैं कि एक एक कार्यकर्ता खुद से चलकर इतने भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। वो कल ही बने हैं और शाम का सूचना में एक बार में इतना लोग आ गए हैं तो ये बताता है कि इनका बनने से पूरे प्रदेश में, रांची महानगर में एक खुशी की लहर है और सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि आदित्य साहू जी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो निश्चित रूप से संगठन मजबूत हुआ है और संगठन के सभी जो कार्यकर्ता जो निष्ठापूर्वक लगातार कार्यक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें सम्मान मिलेगा। और विपक्षी का जो सोच है, जो विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रहेगी वो आदित्य साहू जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक रहेगा और विपक्ष मजबूत विपक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी सामने आएगा और हर वो जनभावना को जो चोट पहुंचा रहे हेमंत सोरेन जी के सरकार, उसे लोगों तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे मजबूत सरकार 2029 में बनेगी, यह मेरा विश्वास है। क्या कहेंगे, कार्यकर्ता के तौर पर इस पद और प्रतिष्ठा को किस रूप में? बहुत हर्षित हैं हम सभी कि एक बूथ लेवल का बूथ अध्यक्ष से आज प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। तो हम सभी भी, हम तो अभी मंडल के अध्यक्ष हैं, आगे ऐसे में स्कोप अच्छा दिखता है और एक बकरी चराने वाला, एक अभावग्रस्त होते हुए घर में संकल्पित होकर के पार्टी का काम करना, ये इनकी बड़ी बड़प्पन रही है। बहुत अच्छा लगा। आदित्य जी काफी भावुक भी हुए अपने पुराने संघर्ष के दिन को याद करके। क्या कहेंगे, कार्यकर्ता के तौर पर कितना बड़ा मैसेज है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष तक बनाया जाए? देखिए, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता बने हैं, इसलिए कार्यकर्ता में एक जोश है, एक उल्लास है। क्योंकि बहुत सा अपने स्वार्थ के लिए दाहिना बायां भी चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, लेकिन ये जो है माने बूथ समिति से लेके, बूथ कमेटी से लेकर के, वार्ड सदस्य से लेके आप मंडल अध्यक्ष से, प्रदेश कार्य समिति से यहाँ पहुंचे हैं, तो एक कार्यकर्ता आया है तो कार्यकर्ता बनता है तो कार्यकर्ता में एक जोश आता है, एक उल्लास आता है। और दाहिना बायां से जो आते हैं तो कार्यकर्ता में थोड़ा मायूसी आता है। तो ये कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता कोई बनता है ना तो सारा कार्यकर्ता एक हो जाता है, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता बने हैं और इनके आने से एक कार्यकर्ता में जोश आया है, उल्लास आया है, खुशी आया है और ये संगठन में इसका फायदा मिलेगा।
जी, एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को अगर इतना बड़ा पद और सम्मान मिलता है तो कार्यकर्ता और नेता के तौर पर क्या लगता है कि उम्मीदें जो हैं, कमल जो है और मजबूती के साथ झारखंड में? निश्चित रूप से एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता जब बूथ का काम करते हुए मंडल से जिला से प्रदेश में आता है और इस तरह का सम्मान पार्टी देती है तो कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह आता है। चूंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, ये दूसरे दलों की तरह नहीं है कि पिता पुत्र, उसके दादाजी, उसके परदादाजी, वो चलते आ रहा है। यहाँ पर कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और कार्यकर्ता के बीच में से ही कोई आता है। और ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक कार्यकर्ता जो हम लोग के बीच में काम करने वाले थे, हम लोग के साथ काम करने वाले थे, आज कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी ने बनाया है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बहुत हर्ष है और आने वाले समय में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हेमंत सोरेन सरकार जो भ्रष्टाचार वाली सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने में हम सब कामयाब होंगे। क्या कहेंगे ललित जी, कितना ऊर्जा मिलेगा आदित्य जी की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कहती है देवतुल कार्यकर्ता सबसे बड़ा पद है, तो बिना कार्यकर्ता बने आप भारतीय जनता पार्टी के किसी पद को नहीं ले सकते हैं। जैसा आप लोग भी सुन रहे थे कि ओरमांझी के गांव में पर्ची काटने से लेके यहाँ तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन आखिर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अंतिम में जीतता है। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में उल्लास है, खुशी है और निश्चित तौर पर ये सकारात्मक बदलाव जो हुआ है आदित्य साहू जी के रूप में, हम लोग आने वाले दिन में इसके परिणाम राज्य के हित में, पार्टी हित में और संगठन हित में आपको देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे, एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को अगर इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो कितना हौसला बुलंद होता है एक नेता और कार्यकर्ता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसका नाम है और भारतीय जनता पार्टी में प्राय आप देखेंगे कि बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता है और जो समर्पित कार्यकर्ता है उसी को पार्टी जिम्मेदारी देती है। आज उसी का परिणाम है कि जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नेता बनाते हुए पूरे प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व दिया है। और आने वाला दिन में ये जो नरम स्वभाव के मृदुल भाषी व्यक्ति सबके दिल में बसने वाले, ये सब के आप जाइए उनके घर या पार्टी ऑफिस या कोई भी काम उनके पास, तो एकदम मृदुभाषी स्वभाव में, वो कोई भेदभाव न रखते हुए वो किसी का काम सुनने वाले व्यक्ति हैं। तो इनके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और आने वाला दिन में हमारा जो चुनाव होगा वो पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल, और भी जो नेता कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे, एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो एक नेता के तौर पर कितना हौसला बुलंद? ये भाजपा का परिवार का ये प्रकृति है कि कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा भाजपा ऐसा परिवार है कि अपने सतत निरंतर और कर्मठ कार्यकर्ताओं को कब कहां पे क्या पद दे, ये भाजपा संगठन तय करती है। और हमेशा भाजपा में आप देखेंगे कि सभी कार्यकर्ताओं को संगठन में जो सतत जुड़े रहते हैं उनको हमेशा मान सम्मान दिया है, एक आम कार्यकर्ता को भी दिया है। आज उनका अपने भावुक एक अनुभव सुना होगा, जिन्होंने बताया है कि मैं छोटे से गांव से और किस तरीके से काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और कोई भी उनको अभिमान नहीं है। और इस तरह के कार्यकर्ता जब किसी ऊंचे पद पे जाते हैं तो हम आम कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का और जोश का और हर्ष का अनुभव प्राप्त होता है और सीखने को मिलता है कि पद तो हमेशा उन्होंने भी बोला है कि संगठन तय करती है कि कब किसको पदभार दिया जाए, लेकिन एक कार्यकर्ता का जो गुण होता है वो हमें हमेशा अपने से ऊपर जितने भी हमारे आदरणीय माननीय इसके पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं उनसे भी सीखा है, इनसे भी सीखते हैं और इस तरह से जोड़ के काम करने के लिए और हम लोग आगे तत्पर रहते हैं। और बहुत ही महिला मोर्चा की तरफ से उनको हम लोगों ने हार्दिक बधाई दी है, शुभकामनाएं भी दी है और उनके निर्देश पे हम लोग आगे भी संगठन को और मजबूती के साथ काम करेंगे और विपक्ष का जो हमारा नहीं विपक्ष में जो हम लोग जो है जोरदार तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे, उनकी कमियां गिनाएंगे। जी धन्यवाद। क्या कितना ऊर्जा मिला इस तरह के फैसले से एक नेता के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर, जब बूथ स्तर के नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है? देखिए, सबसे तो हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि एक सही में जमीनी कार्यकर्ता को आज यहाँ तक का सफर करके जो पहुँचे हैं, कार्यकर्ताओं में ये सीखने की
जरूरत है कि आज हम धरातल स्तर पे काम करेंगे तभी इस जगह पे पहुंचेंगे। एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का मौका मिलेगा और हमें आप माहौल यहाँ का देख रहे हैं कितना खुशी का माहौल है और एक अच्छे व्यक्तित्व है, अच्छे विचारधारा के व्यक्तित्व है। इनसे हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत ऊर्जा मिलेगी और बहुत अच्छे से हम लोग और एक नीति के तहत हम लोग कार्य करेंगे। तो ये थे तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। एक जो बदलाव प्रदेश के संगठन के स्तर पर हुआ है, जो केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है, ये पार्टी को मजबूती देगी, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेगा। अपने सहयोगी उत्तम के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।